अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे क्लियर कोई फोटो हाउ कर दो। आर यू मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। 10.2 एक्सरसाइज में 10.2 एक्सरसाइज का मुझे क्लियर ओके सा मैम। फोटो कर दो व्हाट्सएप ग्रुप में। मैम मैंने किया। हाँ देखा मैंने। मैम इसमें नंबरिंग ऐसी दी है। ठीक है कोई नहीं। आप सब रफ नोटबुक निकालो और पेन। मैम निकाली कॉपी। देखो एरिया निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर होता है। एक स्क्वायर का एरिया बराबर होता है 1 स्क्वायर यूनिट। किसके बराबर? 1 स्क्वायर यूनिट के बराबर। किसका एरिया? एरिया ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 स्क्वायर यूनिट के बराबर होता है। ठीक। अब हम एरिया किसी भी फिगर का कैसे निकालते हैं? ठीक। देखो इतना लिख लिया। एरिया ऑफ यस स्क्वायर मैम। 1 स्क्वायर यूनिट। 1 स्क्वायर यूनिट। ये लिख लिया सबने। आप देखो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हम एग्जाम्पल। जी ये सलमान। हाँ बोलो। हाँ मैम जी। मैं एरिया ऑफ स्क्वायर कितना लिखना था? 1 स्क्वायर यूनिट। जो स्क्वायर का एरिया होता है वो बराबर होता है स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक। लिख लिया? यस मैम। ओके। आप देखो अब हम कैसे एक स्क्वायर, हमारे पास कोई फिगर गिवन होगी, हम कैसे उसका एरिया निकालते हैं। देखो हम एक फिगर लेंगे। कौन सी फिगर हम लेंगे? हम ये वाली फिगर लेंगे। दिस एग्जाम्पल हम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट ये वाली फिगर लेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम।
हम अब ये वाला फिगर लेंगे और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसका एरिया कैसे निकलता है। देखो जो फुल स्क्वायर होते हैं किसी भी डायग्राम पे, यहाँ पे जो भी फुल स्क्वायर है उसको फुल माना जाता है, वन स्क्वायर माना जाता है। कितना? वन। जो मोर देन हाफ होगा, हाफ से ज्यादा, ठीक, उसको भी वन स्क्वायर माना जाता है। और जो लेस होगा हाफ से, जो हाफ होगा उसको हाफ ही माना जाता है, 1/2। और जो लेस होगा हाफ से उसको क्या, 0 माना जाता है। इतना समझ आया? हमारे डायग्राम्स में क्या दिया गया मैम है? आपने नहीं किया, लेकिन वो सेंट पिछली वाली एक्सरसाइज मैं करूंगी आज, मैं पक्का करूंगी, कंफर्म। आपने ये समझा? जो फुल स्क्वायर दिया गया होता है, फुल स्क्वायर अगर दिया गया होगा तो वो क्या माना जाता है, वन स्क्वायर। जो मोर देन हाफ होगा, हाफ से ज्यादा, वो भी एक माना जाता है। जो अब हाफ होगा वो हाफ ही माना जाता है। जो अब लेस देन हाफ होगा, हाफ से कम होगा, वो 0 माना जाता है। इतना समझ लिया आपने? यस मैम। यस अब मैम। यहाँ पे क्या दिया गया है, हम ये वाला पार्ट पहले करेंगे, मैं दिखाऊंगी कौन सा वाला पार्ट। एग्जाम्पल्स हम नहीं करेंगे, उससे बेटर हम पार्ट पे ही समझ लेंगे। हम ये वाला पार्ट पहले कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, इसको जूम इन करते हैं पहले। इसमें देखो स्क्वायर, फुल स्क्वायर कितने हैं, 1 2, यही दो फुल स्क्वायर है, 1 2। यस मैम। मोर देन हाफ कितने हैं? कोई नहीं है, हाफ से ज्यादा मत है। नो मैम, कोई नहीं है। हाफ कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो मैम इसका 4। आप कैसे इसका आंसर लिखोगे? आंसर आप ऐसे लिखोगे, मैं दिखाती हूँ कैसे लिखना है आंसर। वेट, मैं कॉपी पे दिखाती हूँ आपको पहले पार्ट का आंसर, फिर हम बाकी करेंगे, ठीक है। ओके देखो ये जो पार्ट है इसका हम कैसे लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे फुल स्क्वायर्स, लिखे हाफ, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, हाफ स्क्वायर, लेस देन हाफ, बना दिया ऐसे। फिर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। देखो इसमें हमारे फुल कितने हैं, 2 है। मोर देन हाफ कोई नहीं है। हाफ कितने हैं, हाफ 4 है। लेस देन हाफ भी कोई नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है, 2 प्लस हाफ का तो हाफ ही आएगा, आएगा ना। तो 2 प्लस ये कितना आएगा, 4 हाफ, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, वो कितना आएगा, 2 प्लस 2, तो 4 आएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 स्क्वायर यूनिट। तो वो क्या आएगा, 4 इंटू 1। ये 4 को इंटू कर दो 1। इस फिगर, जो हमें फिगर वो दी गई थी ना ऐसे ट्रायंगल वाली, उसका क्या आएगा एरिया, 4 इंटू 1 4। ऐसे लिख लो। समझ आए कैसे लिखना है? यस मैम मैम। आप और आप हमें रिपीट कर सकते भेजेंगे? हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी। ले लिया? नो मैम, नो मैम। ले लो। चलो कोई नहीं, मैं ये भी वो सेंड कर दूंगी, ये वाला पार्ट भी। ओके मैम, ये भेज। मैम प्लीज रिपीट करिए। करना है देखो। हाँ, आप ये भी भेजे और पार्सल का काम भी भेजिए।
हाँ देखो, जो फिगर हमने देखी ना उसमें कितने स्क्वायर्स थे? फुल स्क्वायर्स 2 थे। जो मोर देन हाफ होते हैं वो भी माना जाता है एक स्क्वायर, वो भी फुल माना जाता है। ठीक, ये भी फुल माना जाता है। जो हाफ होता है उसको हाफ ही माना जाए, जो लेस देन हाफ होगा वो 0 माना जाता है। ठीक, उस स्क्वायर को कंसिडर नहीं किया जाता है। इस फिगर में हमारे पास फुल स्क्वायर्स 2 है, हाफ से ज्यादा कोई स्क्वायर नहीं। हाफ स्क्वायर 4 है, लेस देन हाफ कोई नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या आएगा? 2। ये 2 प्लस 4 बार हाफ, वो क्या आएगा? 2। हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 2, तो 2 प्लस 2 4। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 स्क्वायर यूनिट 1 के square बराबर। unit. हाँ, एरिया ऑफ दिस फिगर, जो हमें फिगर दी गई उसका क्या निकलेगा? 4, जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, इंटू एरिया। तो एरिया कैसे निकलता है? 4 इंटू 1, वो आएगा 4। समझ में आया? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, अब हम पहले पार्ट से करेंगे। पहला पार्ट थोड़ा इजी था, इसीलिए मैंने आपको ये वाला पार्ट पहले दिखाया। मैम वो स्क्वायर है. हाँ, वो स्क्वायर है, उसमें सारे फुल ही है। ठीक Yes, है, ma'am. इसको लिख दो आप। सेम ऐसे लिखना। फुल स्क्वायर्स कितने हैं? 9 है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लिख दो 9। वैसे ही बनाना फुल स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखना है फुल स्क्वायर? फिर लिखना मोर देन हाफ, जैसे ना मैंने अभी दिखाया। हाफ स्क्वायर्स लेस देन हाफ। फुल स्क्वायर्स में लिख दो 9। मोर देन हाफ को डैश डाल दो, बाकी तीनों को डैश। हाफ स्क्वायर को भी डैश एंड लेस देन हाफ को भी डैश। फिर नीचे लिखो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 9। एरिया ऑफ स्क्वायर 9 इंटू 1, वो आएगा 9 ही, 9 स्क्वायर यूनिट्स। मैम हाँ मैम पहले लिखना था फुल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हाँ मैम फिर लिखना था मोर देन हाफ इज इक्वल टू डैश। हाँ, हाफ स्क्वायर डैश वहां पे भी। उसके लेस अब देन मैं और लिखने थे ना दो, वो क्या थे? हाफ स्क्वायर और लेस देन हाफ। देखो कैसे मैम मैंने लिखना है। किया, पहले लिखा फुल स्क्वायर, फिर मोर देन हाफ, फिर लिखा हाफ स्क्वायर, फिर लेस देन हाफ. उन तीनों में डैश डाला. फुल स्क्वायर में 9 लिखा. और मोर टोटल देन नंबर ऑफ स्क्वायर 9. एरिया ऑफ स्क्वायर 1 स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू 9 into 1 is equal to 9. हाफ स्क्वायर एंड लेस देन हाफ, ये 4 लिखने थे। और फुल स्क्वायर में 9 लिखना था। यहाँ पे बाकी में डायरेक्ट एरिया ऑफ स्क्वायर। लिख लिया इतना। Yes, ma'am. फिर लिखा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर. फिर लिखना टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। हाँ बिल्कुल, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स? 9। 9। तो एरिया क्या निकलेगा? एरिया भी क्या निकलेगा? 9 इंटू 1, 9 स्क्वायर यूनिट्स। समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अब बी पार्ट देख लो। बी पार्ट क्या है हमारे पास? कितने स्क्वायर्स है? 1 2 3 4 5। फुल स्क्वायर्स 5 है, लिख दो फुल स्क्वायर्स 5। मोर देन हाफ को कोई नहीं है, हाफ भी कोई नहीं है, लेस देन हाफ भी कोई नहीं है। तो इसका क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स? 5। लिख दो 5। 5 एरिया क्या आएगा? 5 इंटू 1, वो आएगा 5। वो आएगा 5 स्क्वायर यूनिट्स। समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, कर ले। ये 2 पार्ट से बहुत इजी है। अब थोड़ा इसके बाद आएगा थोड़ा डिफिकल्ट। सी पार्ट देख लो। पहले फुल देख लो कितने हैं? 1 एंड 2। Yes, ma'am. फुल ये है, फुल 2 है। 1 फुल 2 3 हाफ Yes, देखो ma'am. 4 है इसमें, ये हाफ वाली. हाँ, 1 2 3 4। 4 लिख दो हाफ। लिखो फुल स्क्वायर्स
2 है। मोर देन हाफ, वो डैश हाफ कितने हैं, हाफ 4 है। एंड लेस देन हाफ 0 कोई नहीं है, या वहां पे डैश डाल दो। लिखा? फिर लिखो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 2 + 2, ये भी 2 आएगा ना, तो वो क्या कर दोगे आप, 4 लिख लिया। एरिया फिर निकालना है, लिख दो एरिया। एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा 4 × 1, वो आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, समझ में आया, क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, सबको समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। अब ये वाला डायग्राम ले लो, टोटल स्क्वायर्स कितने खुद भी कर सकते हैं अब ये वाला पार्ट्स। 7 लिखो, फुल स्क्वायर्स 8। मोर देन हाफ कोई नहीं, हाफ भी कोई नहीं, लेस देन हाफ कोई नहीं। लिख लिया इतना? यस मैम। लिखो लिखो सब, फिर लिखो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 8। तो एरिया क्या आएगा, 8 × 1, तो 8 स्क्वायर यूनिट। जी मलिहा बोलिए। किया सबने? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. ओके, अब ये वाला पार्ट देखो, दिस 1 और मैम 2। लास्ट वाला पार्ट दिखाए, बाकी हम खुद करेंगे। लास्ट वाला पार्ट थोड़ा दिखाइए। ओके, कौन सा है लास्ट वाला? ये वाला, यहाँ से? नो नो मैम। मैम, ये वाला नहीं। देन ये मैम वाला, यस मैम, ये यही वाला मैम, ये वाला ये मैम, वाला। ये वाला मैम, वाला, मैंने इसको हाँ। सर्कल किया। ये मैम, ये वाला मैम, मैंने सर्कल किया ना इसी को। ओके, देखो ये वाला ही पार्ट, पहले इसको थोड़ा सा देखो। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, पहले देखो। 1 मैम 2 2 है, मैम और 3 कोई है। है? मैं यस मैम 2 है मैम, वो हाफ ही। 2 है। लिखो फुल सर्कल्स कितने हैं, फुल स्क्वायर्स कितने हैं, 2 है। आप लिखो मोर देन हाफ कितने हैं, 1। मोर देन हाफ 1 2 मैम, 2 है। मोर देन हाफ 3 है, मैम, 3। यस मैम 3 है। 4 है, 3 4। अगर इसको कर दो ये हाफ से, ये भी है मोर देन हाफ। 5 है मोर देन हाफ। लिख लिया मोर देन हाफ, आपको लग रहा है 5 है? यस मैम। यस मैम, मैम ये 5 ही है। 1 2 3 4 5। यस मैम। लिखो मोर देन हाफ 5 है। आप लिखो हाफ लेस कितने हैं। देन हाफ मैम, हाफ मैम मुझे लगता है हाफ इसमें कोई नहीं है।
Yes, ma'am. Less than half है बाकी. Yes, ma'am. Less than half. हाफ पे डाल दो Slash. डैश। आप देखो लेस देन हाफ कौन है? 3. Ma'am, 3. 3 है, उनको कंसिडर लेकिन नहीं 4. कर। Ma'am, 4. Ma'am, 4. मैम मैं आपको दिखाती हूँ मैम, ये है ना ये वाला मैम, यहाँ पर भी है ना 2 3 4 हाँ 4 है ना और ये ना, ये नहीं आएगा। लिख लो 4 लिखो यहाँ पे। लिख लिया? इतना लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मोर देन हाफ 5 है, हाफ कोई नहीं है, लेस देन हाफ 4 है। तो यहाँ पे कंसिडर हमें क्या करना है? ये 2 और 5 जो हाफ होते हैं लेस देन वो हाफ 0 के बराबर होता है। हाँ, तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या? 2 + 5 कितने हो गए? 7। 4 + 5 हो गए 9 मैम, 9। 2 + 5 क्या हुआ? अच्छा मैम 2 + 5 मैम 7 मैम। 7 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स लिख दो। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 2 + 5 कितने हो गए वो? 7। तो एरिया क्या निकलेगा? 7 × 1 वो आएगा 7 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम मैम, बहुत अच्छी तरीके से। ये पार्ट इजी है। और कौन सा पार्ट? बाकी सारे पार्ट्स आपको आएंगे? Yes, ma'am. मैम बाकी सारे बहुत इजी है मैम, इसी में ये क्या है? यहाँ से ये 2 पार्ट्स से आएंगे। यस मैम मैम, ये भी इजी है। Yes, ma'am. ओके, और क्या है इसमें? मैम, और कोई मैम कोई अब एक ही क्वेश्चन है, इसमें 2 ही क्वेश्चंस थे। दूसरा वाला क्वेश्चन में मैंने सेंड किया। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम जो ये वाला है ना, ये वाले पार्ट्स, ये दो मैम, ये दो। हाँ मैम एक सेकंड, स्क्रीन ये ना पेंसिल ही नहीं आ रहा है। मुझे आया समझ कौन से 2 पार्ट्स। मैम ये दो मैम, जो लीफ और कुछ यहाँ पे कुछ पाइनएप्पल जैसे बना रखे हैं, Yes, कर्व ma'am. शेप मैम, वो तो हम आपको कल दिखाएंगे, ठीक है मैम? ठीक, लेकिन हमारा भी क्लास खत्म नहीं हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है यूज ट्रेसिंग पेपर्स। उसके लिए आपको ट्रेसिंग पेपर्स और सेंटीमीटर ग्राफ्स यूज करने। उसके लिए तो हमें ट्रेसिंग पेपर होना चाहिए ना, है कि नहीं? अब हम क्या करें उसको? यस मैम, अब हमें क्या करना है इसका? ये तो हम अभी नहीं कर सकते ट्रेसिंग पेपर वाला। मैं ठीक प्लीज है। अब फिर वो वाला सेंड करना, पिछले वाले की साइज, वो भी पेंडिंग है। मैम क्वेश्चन नंबर 13 की 12 से 13 से 13 से 17 ओके, मैं और क्वेश्चन मैम आप जरूर भेजना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लेना। ये लीफ और ये खुद कर लोगे। यस मैम। यस मैम, ये और ये तो वाला हम पार्ट। करें। यस मैम, ये तो मैं कह रही थी। हाँ, ये दो। ठीक है, ये आपको आएंगे। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे कल, लेकिन उसके लिए हमें ट्रेसिंग पेपर जरूरत है। ओके मैम। मैम ओके मैम। ला के रखें। यस हाँ। हम ट्रेसिंग पेपर तब तक ला के। ठीक है, फिर भी मैं देखती हूँ उसका कुछ और मत जुगाड़ होगा ट्रेसिंग पेपर के बिना। लेकिन वहां से दिया गया है ना क्वेश्चन में, यूज ट्रेसिंग पेपर्स। यस मैम, एंड सेंटीमीटर ग्राफ paper to हाँ, calculate the area of the किसी के पास sphere of figure. सेंटीमीटर वाला ग्राफ है किसी के पास? No मैम। मैम हो भी सकता है मेरे पास, मतलब मैम मैं आज देखती हूँ।
हाँ सब देख लेना, वो वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे, और जो एक्सरसाइज 3 है वो भी हम कल करेंगे, ठीक? ओके मैम। ओके मैम। ओके, ये वाला काम लिख लेना, ठीक है? ओके मैम। मैम और आप वो वाली सेंड कर दिया फिर ये रख सकते हैं ना, अगर वो वाली जरूर भेजना। ओके मैं अभी ओके मैम। मैम फिर ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, ओके मैम, टेक केयर। अल्लाह Stay हाफिज, safe.